हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर इजी। और हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं क्लास 6 के कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इसमें कई सारे चैप्टर हैं आपके क्लास 6 में, जिसमें से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में बेसिकली आप देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं। इसमें फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज और ऐसी 5 जनरेशन के कंप्यूटर लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे। उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, वो किस तरीके से काम करती हैं वो पढ़ेंगे और क्लास के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो 10 से 30 मिनट के ड्यूरेशन के बीच में रहेगी, जिससे आप उसको अच्छे से पढ़ के समझ के और नेक्स्ट सेशन पे जा पाएँ। तो हम हमारा आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की कंप्यूटर लैंग्वेजेस पहले आ चुकी हैं, अभी कौन सी चल रही है, और ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैसे कैसे इजी हो रही है या पहले टफ थी, सब कुछ डिटेल में जानना है। सबसे पहले चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, नो अबाउट द डिफरेंट जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। पहले जनरेशन में जब कंप्यूटर न्यूली आए थे, उसके 10 साल बाद, फिर 20 साल बाद और अभी, ऐसे ऐसे जनरेशन वाइज कंप्यूटर लैंग्वेज जो कोड करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कंप्यूटर को कोई भी बात सिखाने के लिए, बताने के लिए जो लैंग्वेजेस होती थी, वो कैसे 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 अलग अलग जनरेशन में चेंज होती गई और वो कैसे न्यूली आती गई, अपडेट होती गई, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। सेकेंड थिंग हम जानेंगे अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ डिफरेंट ट्रांसलेटर प्रोग्राम। जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ या इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली हिंदी या इंग्लिश समझ पा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर वो लैंग्वेज नहीं समझता जो आप डायरेक्टली बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आप प्रोग्राम में हो सकता है कि वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, टैग्स यूज़ कर रहे हो जो कंप्यूटर समझता है, लेकिन कंप्यूटर ओरिजिनली में वो इंग्लिश नहीं समझता, वो 0 और 1 सिर्फ 2 नंबर समझता है, बिट्स को समझता है। तो ये ट्रांसलेटर क्या होते हैं, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे चेंज करते हैं, हम ये भी इसमें जानेंगे। फिर कंप्यूटर जो हमारा चैप्टर है इसमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इसका फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है। जैसे आप किसी बच्चे को कुछ काम देना चाहते हैं, किसी फ्रेंड को कोई काम देना चाहते हैं, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि यहाँ से ऐसे जाना, देन राइट टर्न लेना, एंड देन यहाँ पे कोई सामान रखा है वो उठा के मेरे लिए ला के देना, या कोई भी काम करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो पास्ता बनाना है। पास्ता बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें उसके लिए पास्ता चाहिए, उसके लिए टमाटोस चाहिए, उसके कई सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ऑयल चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, उसको आपको सीरीज़ वाइज, ठीक है, सीक्वेंस में उसको यूज़ करना है, जिससे आप एक पूरा का पूरा क्या कर सकें, एक मील बना सकें, एक डिश बना सकें, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके एक पूरा प्रोग्राम रेडी करता है। A computer needs set up step-wise instruction to prepare any action. हमें उसको एक पूरा का पूरा स्टेप वाइज 1 2 3 4 स्टेप वाइज पूरा एक इंस्ट्रक्शन बताना होता है, जिससे वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, कोई भी काम परफॉर्म करेगा। देन प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम को समझो। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। कोई भी इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी 4-5 लाइन के इंस्ट्रक्शन हैं जो आपने सोच समझ के फिक्स बना लिए हैं कुछ भी काम करवाने के लिए कंप्यूटर से। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर टू व्हाट टू डू, कि उसको क्या करना है, कि आप उससे क्या काम करवाना चाहते हैं, उसको ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम की बहुत इजी डिफाइन हो गई कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, कोई भी काम बता दिए कि इस तरीके से करना है और वो कंप्यूटर करेगा, उसे ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम समझ आ गया, प्रोग्रामिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग।
अब ये जो प्रोग्राम है, यानी जो इंस्ट्रक्शन थे जिसे हम प्रोग्राम बोल रहे थे, इसी प्रोग्राम को जब हम किस तरीके से लिखें, कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखें। किस तरीके से लिखें, उस लैंग्वेज में लिखें जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, जो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। लैंग्वेजेस कई सारी हैं, आगे आप जानते भी हैं तो अच्छी बात है, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, कई सारी लैंग्वेज हैं। तो जो लैंग्वेज कंप्यूटर जानता है उसमें हम प्रोग्राम लिख के देंगे और कंप्यूटर लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करेगा, और इसी प्रोग्राम को लिखने को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। और हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी गोना स्टडी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टाइम टू टाइम धीरे धीरे इवॉल्व होती गई, ठीक है, एडवांस होती गई, इजी टू यूज़ बनाने के लिए कि लोग आसानी से यूज़ कर सकें और कंप्यूटर को आसानी से समझ में आए, ठीक है, यूज़ करने के लिए इजी हो, राइट करने के लिए इजी हो, लर्न करने के लिए इजी हो। इस हिसाब से जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप होती गई, और अभी तक ये 5 जनरेशन में आपको पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें हम इसकी 5 जनरेशन देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। पहली रहेगी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बेसिकली मशीन लैंग्वेज भी कहलाती है, ठीक है, जिसमें 0 और 1 का यूज़ होता है, O and 1, ठीक है। O इज़ लाइक गिविंग यस और नो के फॉर्म में वो यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें एक में करंट सप्लाई होता है कंप्यूटर में और एक में नहीं होता है, और उस हिसाब से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को समझता है। सेकंड होती है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर असेंबलर का यूज़ करता है जो लैंग्वेजेस है, जो प्रोग्राम है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें ऐसी लैंग्वेजेस आ जाती है जो कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए और गेम्स बनाने के लिए, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ आती है, जो हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो वेरी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और ज़्यादा हाई लेवल की होती है। एंड देन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आज AI के नाम से जानते हैं, जिसमें हम अपना ChatGPT यूज़ करते हैं, गूगल जेमिनी यूज़ करते हैं और कई सारे AI के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इनमें इवन आप अगर उसको बता दो, सिर्फ सिंपली इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज बोल दो कि आपको एक कोड लिखना है, अपना टास्क बता दो और वो कोड आपके लिए लिख के दे देगा। और कई बार आज लोग इसको वेबसाइट बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो इन 5 जनरेशन की लैंग्वेजेस को हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होने वाली है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी गोइंग टू स्टडी कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, उसमें क्या यूज़ होता है, कैसे काम करती है, एंड देन उसको हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सो जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे, बने थे, तब उसको प्रोग्राम कैसे करते थे, तब उस टाइम पे इसको मशीन को हम कैसे सिखाते थे कि हम कुछ टास्क देना चाह रहे हैं, यस और नो के फॉर्म में कुछ कंडीशन या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, वो कैसे समझता था। बेसिकली उस टाइम पे जो मशीन लैंग्वेज होती थी वो सिर्फ 2 तरीके से ही काम करती थी, 2 ही इंस्ट्रक्शन होते थे। इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म, उसको हम बाइनरी फॉर्म्स में ही समझा पाते थे, कुछ भी सिखा पाते थे, बता पाते थे। बाइनरी फॉर्म क्या होता है? बाइनरी फॉर्म आर 2 नंबर्स, 2 सिर्फ क्या है, बिट्स हैं, डिजिट्स हैं, जो कि है ओज एंड 1, 0 एंड 1, ठीक है। अब इसमें ओज एंड 1 क्या है, 0 एंड 1 क्या है? 0 एक्चुअली ऑफ स्टेट होता है, 0 क्या होता है? ऑफ स्टेट होता है, एंड 1 होता है ऑन स्टेट। ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट मतलब समझ नहीं आया। 0 जब हम उसमें टाइप करते हैं, 0 इज़ बेसिकली अ नंबर, ओज जब हम टाइप करते हैं तो उसमें करंट नहीं जाता, उसमें क्या होता है, करंट नहीं होता है, यानी वो एक तरीके से जब स्विच ऑफ होता है उसकी तरीके से काम करता है। और जब हम 1 टाइप करते हैं नंबर, बाइनरी नंबर, तो उसमें ऑन स्टेट होता है, जैसे कि करंट है, यानी करंट उसमें सप्लाई होगा। जब आप 0 प्रेस करेंगे, जब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा मशीन लैंग्वेज को, तो 0 मतलब वो समझेगा ऑफ और 1 मतलब समझेगा ऑन। जैसे कि मान लो आप O इज़ फॉर, जैसे कि आपका जो बल्ब है वो ऑफ है, और 1 इज़ फॉर ऑन है, मतलब O में करंट सप्लाई हो रहा है और 1 में
O में करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, N1 में करंट सप्लाई हो रहा है। 0 इज़ बेसिकली ऑफ स्टेट एंड 1 इज़ बेसिकली ऑन स्टेट, ठीक है। और ये 0 और 1 क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं बाइनरी डिजिट्स। क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। और ऐसे ही करीबन 0 1 0 1 या 1 0 1 0 अलग अलग तरीके से यूज़ करके अगर हम इनको 8 बार लिख दें किसी भी ऑर्डर में, 8 ऐसे बाइनरी नंबर्स लिख दें तो उनको बोलते हैं बिट्स। क्या बोलते हैं, बिट्स, ठीक है। और अगर 4 लिख दें तो उसको बोलते हैं निबल। तो अब हम इसके आगे फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है, किस किस चीज़ों में काम आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मशीन लैंग्वेज, यानी हमारी जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज है इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये किस किस काम में आती है, ये हम इसको पढ़ लेते हैं। और मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिखा है जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएँ। पहला फंक्शन है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, यानी जो भी आप उसको बताना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शन, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं, वो बेसिक काम भी हो सकता है, 2 नंबर का एडिशन हो सकता है, किसी वर्ड को लिखना हो सकता है, तो वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को समझाने के लिए, बताने के लिए इस 0 और O और 1 का हम यूज़ करते हैं, इस मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सेकेंड फंक्शन है डेटा को स्टोर करना। कोई भी डेटा है उसको हम बेसिकली कंप्यूटर को बता क्यों नहीं, क्योंकि वो उसको समझ के स्टोर कर पाए अपने पास, ठीक है। तो डेटा को स्टोर कराने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ होता है। थर्ड, लेटर्स, नंबर्स, इमेजेस के फॉर्म में स्टोर करना। जो हम ओज़ एंड 1, 0 एंड 1 कंप्यूटर को बता रहे हैं वो एक्चुअली लेटर्स के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में और इमेजेस के फॉर्म में भी स्टोर होते हैं, ठीक है। आपकी जो इमेजेस होती हैं, जो लेटर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो एक्चुअली 0 और 1 ही होते हैं, जो हम इनको आगे पढ़ेंगे कि कैसे चेंज करके एक वर्ड के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में स्टोर होते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर को ऑन ऑफ बताना। बेसिकली अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, O इज़ ऑफ स्टेट, 1 इज़ ऑन स्टेट। तो कंप्यूटर को ऑन ऑफ बताना या इंस्ट्रक्शन उसी से दिए जाते हैं ऑन ऑफ की मदद से, जिससे वो समझ सकें। अब O एंड 1, 0 एंड 1 को हम बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। और अगर हम ऐसी 4 बिट ले लें, 1 0 1 0 0 1 0 1 अलग अलग ऑर्डर में, लेकिन अगर वो 4 होंगी तो उन 4 बिट्स को हम साथ में 1 निबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 निबल। अगर हम ऐसी 8 बिट्स ले लें, कितनी बिट्स ले लें, 8, 1 0 1 0 1 1 0 0, ऐसी 4 या 8 बिट्स ले लें। 4 को तो निबल बोलेंगे, 8 बिट्स ले लें तो उसको बोलेंगे 1 बाइट। क्या बोलेंगे, 1 बाइट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, आपने बहुत सुनी भी हुई है, अगर 1024 बाइट्स हो, क्या हो, 1024 बाइट्स हो, तो 1024 बाइट्स को हम बोलते हैं 1 किलो बाइट्स। 1 किलो बाइट्स आपने सुना होगा, जो हमारे फ़ोन में मेमोरीज़ होती हैं, फाइल स्टोर होती हैं, कोई भी टेक्स्ट स्टोर होता है, किलो बाइट्स में स्टोर होता है। अगर हम 1024 किलो बाइट्स लें तो उसको हम बोलते हैं 1 मेगाबाइट, इन शॉर्ट MB, ठीक है। हमारी जो इमेजेस है, जो वीडियोस हैं, वो कितने MB की है, आप कोई भी फ़ोटो में जाके उसके डिटेल में जाके देखो कि वो कितने MB की है, मतलब उसमें 1024 किलो बाइट्स हैं। और 1024 MB मेगाबाइट्स होता है 1 GB, और ऐसे ही 1 GB होता है 1024 GB 1 TB टेराबाइट। तो ये बाइट्स ऐसे बढ़ती जाती हैं। तो ये बेसिकली बाइट्स होती है मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और डेटा स्टोर करने में वो हमारी मदद करता है। ये हमारा था फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे इसके बाद।